हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा चालू होने वाली है अभी 5 अप्रैल से। तो उसमें कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं और कैसे आपको अपनी वर्कशीट भरना है, किस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है, वो हम देखते हैं। तो आइए, यहाँ पे आपको दिया रहेगा सबसे पहले कि यहाँ विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिया है, इस प्रकार का पेपर रहेगा। ये क्लास 4 के लिए कक्षा चौथी का अंग्रेजी का पेपर है। तो इसमें जैसे दिया है सबसे पहले कि निम्नलिखित जानकारी अनिवार्यतः भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। तो यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ विद्यार्थी का नाम, तो यहाँ पे आपको अपना अपना नाम लिखना है, पूरा नाम। उसके बाद आगे दिया है यहाँ पे अनुक्रमांक लिखने, मतलब यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है, तो यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पिता का नाम लिखना है, इस वाले बॉक्स में पिता का नाम लिखेंगे आप। फिर यहाँ पे आपके स्कूल का नाम रहेगा, शाला का नाम, और यहाँ पे ब्लॉक का नाम, और यहाँ इस वाले कॉलम में जिला का नाम। तो इस प्रकार से आपको इसको भरना है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये आपके शिक्षक के द्वारा भरा जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ ऊपर का कॉलम भरना है जहाँ पे आपका नाम पूछा गया है और पिता का नाम, स्कूल का नाम। अब इसके बाद देखते हैं, महत्वपूर्ण निर्देश है कि प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे दिए गए स्थान में निर्देश अनुसार लिखे जाएं और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे दिया गया है, जैसे 1 से 10 तक जो होंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और आपको यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है, सबसे पहला प्रश्न है जैसे अंग्रेजी में आपका कि रीड द पैसेज केयरफुली, मतलब आपको इस पैसेज को पढ़ना है और यहीं से आपको आंसर इसका लिखना है। इस पैसेज में ही आंसर दिया गया है। तो जैसे सबसे पहले आपको विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको अलग से कॉपी नहीं मिलेगी, वहीं पर लिखने के लिए आपको एक जो पेपर मिलेगा उसी में आपको नीचे लिखना है उसके आंसर। तो जैसे सबसे पहला प्रश्न है आपका, प्रिया गेट्स अप अर्ली, तो क्या होगा, इन द मॉर्निंग आएगा इसमें, है ना। देखो ये इन द मॉर्निंग लिखा है, प्रिया गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो पैसेज से ही आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका सी नंबर का ऑप्शन आपका आ जाएगा यहाँ पे, इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे लिखोगे आप तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से लिखना है, देख लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि प्रिया टेक्स हर ब्रेकफास्ट एंड गोज टू स्कूल एट, यानी कितने समय वो स्कूल जाती है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है ब्रेकफास्ट एंड गोज टू स्कूल एट 10 AM, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारा आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का सही आंसर होगा 10 AM। तो आपको इस प्रकार से यहाँ लिखना है। आपको यहाँ सिर्फ टिक नहीं लगाना है, बल्कि आपको इस खालिस्तान में आंसर लिखना है 10 AM, जैसे ये लिखा हुआ है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो देख लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना कि ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिलती रहे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि द राइमिंग वर्ड्स ऑफ बैक इज, मतलब बैक का राइमिंग वर्ड क्या होगा। तो ए नंबर पैक होगा, है ना, बैक, पैक, लेग, इस प्रकार से। तो पैक दिया है तो पैक आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके बाद अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर, द अपोजिट वर्ड ऑफ लेट इज, तो लेट, लेट मतलब देरी से, तो इसका अपोजिट मतलब उल्टा क्या होगा, अर्ली, मतलब जल्दी। तो बी नंबर आपका ईयरली, अर्ली आपका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला देखते हैं, व्हाट डज प्रिया कंप्लीट विथ हर ब्रदर, तो इसमें क्या आएगा, होमवर्क, है ना। देखो यहाँ पे हमने पैसेज में देखा है कि पैसेज में लिखा है ना कि पैसेज में आप जब इसको केयरफुली पढ़ेंगे तो देखेंगे, देखो होमवर्क विथ हर ब्रदर लिखा है। तो किसके साथ होमवर्क कर रही है वो, उसके ब्रदर के साथ, है ना, भाई के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, होमवर्क ए नंबर का आपका सही आंसर होगा। और यहाँ पे आपको होमवर्क लिखना भी है, जैसे होमवर्क लिखा है तो उसको आपको इस खाली स्थान में ब्लैंक्स में लिखना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। अगला है आपका बी नंबर का, लुक एट द टाइम टेबल गिवन बिलो, मतलब आपको टाइम टेबल देखकर यहाँ पे आंसर देना है, नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें। तो यहाँ 6वां नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है आपका, हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन द टेबल, मतलब कितने पीरियड्स हैं टेबल में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी है, मैथ्स है, इंग्लिश, मतलब 3 हो गए, फिर ईवीएस और गेम्स यानी 5 है ना, यानी 5 हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो 5 कहाँ लिखा है, डी नंबर में लिखा है, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। तो आपको यहाँ पे 5 लिखना है, FIVE 5। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर देंगे। अगला है 7वां नंबर, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ द इंग्लिश पीरियड, यानी इंग्लिश पीरियड का टाइम क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पे इस वाले कॉलम में, देखो इंग्लिश के पीरियड का टाइम क्या है, 12 से 12:30, है ना, 12 से 12:30। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कौन सा ऑप्शन आएगा आपका,
PM है तो बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, तो बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। हु टीचर मैथ्स, यानी मैथ्स के टीचर कौन है, तो अब फिर हम टेबल में देखेंगे कि मैथ्स कौन पढ़ा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये मैथ्स है, तो मैथ्स के टीचर कौन है, मिसेस राधा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मिसेस राधा, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे बच्चों। अगला पूछा गया है मिस्टर विमल टीचर, यानी मिस्टर विमल जो हैं वो कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं। तो देख लीजिए मिस्टर विमल कौन सा ये है, और हिंदी के टीचर हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हिंदी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे हिंदी लिखना है। अगला है विच पीरियड्स कम्स आफ्टर द हिंदी पीरियड, यानी हिंदी के बाद कौन सा पीरियड आता है। तो हम देखेंगे यहाँ, देखो हिंदी कहाँ है, ये है हिंदी के बाद मैथ्स आता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैथ्स लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैथ्स लिख दिया हमने, डी नंबर का ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपको इसमें खालिस्तान में लिखना है, आपको सिर्फ टिक नहीं लगाना है, यहाँ पे लिखना है, तभी आपके पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका लघुत्तरी प्रश्न है, शॉर्ट आंसर देना है आपको। तो निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ द डेज ऑफ वीक, मतलब सप्ताह के दिनों के नाम लिखना है। यहाँ पे लिखा है आपका संडे, फिर यहाँ ब्लैंक है तो संडे के बाद मंडे आता है, तो हम यहाँ पे मंडे लिख देंगे। फिर यहाँ ट्यूसडे लिखा है, फिर यहाँ ब्लैंक है तो ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे, तो यहाँ पे हम वेडनेसडे लिखे। ऐसे ही फिर थर्सडे लिखा है, थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है, तो ये खालिस्तान में फ्राइडे आ जाएगा। फिर सैटरडे, इस प्रकार से हमने लिख दिए। अब आंसर में भी हमको पूरा लिखना है, तो हम आंसर में लिखेंगे संडे, मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है, या सिर्फ आपको इस डिब्बे में ही नहीं लिखना है, इस बॉक्स में ही नहीं लिखना है, बल्कि बॉक्स में लिखने के बाद आपको ये आंसर जो दिया है ब्लैंक यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको पूरा लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है आपका, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखें, है ना। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड, यानी शब्दों में लिखना है। जैसे 10 लिखा है तो 10 को क्या 10 बोलते हैं, तो हमने ये 10 लिख दिया। फिर जैसे 12 है तो हमने ये 12 लिख दिया। फिर 7 है तो हमने 7 लिख दिया। इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। अगला प्रश्न है आपका व्हाट इज़ योर नेम, आपको अपना नाम लिखना है। तो माई नेम इज़ राम लिख दीजिए, श्याम लिख दीजिए, आपका जो भी नाम है वो आपको लिखना है। माई नेम इज़, जैसे राहुल है तो राहुल, है ना। इस प्रकार से आपको अपना नाम लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे निम्नांकित क्रिया शब्दों से 3 वाक्य बनाएं। यहाँ पे क्रिया शब्द दिया है, यहाँ लिखा है आई एम, है ना, और यहाँ क्रिया शब्द प्लेइंग, तो यहाँ से 3 वाक्य आपको बनाना है। तो ये आई एम प्लेइंग हो जाएगा, तो ये आई एम प्लेइंग लिख दिया हमने। फिर ये आई एम वॉकिंग, तो आई एम वॉकिंग हो गया ये। फिर आई एम सिंगिंग, तो आई एम सिंगिंग हो गया ये। इस प्रकार से 3 वाक्य बन गए, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ही बच्चों आपको अपने पेपर में भी बनाना है। अगला प्रश्न है आपका, इन शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाएं। तो ए नंबर में जैसे लिखा है आसमां, एम आई हेलो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्रम चेंज हो गया है ना, यानी क्रम इधर उधर है, तो उसको जमा के लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेलो आई एम आसमां, इस प्रकार से हमको लिखना है। बी नंबर में लिखा है आई सचिन हेलो एम, तो हम क्या लिखेंगे, हेलो आई एम सचिन। फिर है नेहा आई हेलो एम, तो हेलो आई एम नेहा। इस प्रकार से हम इसको जमा कर लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सही विराम चिन्हों का प्रयोग करके दिए गए स्थान में लिखें, है ना। यूज़ कैपिटल लेटर, है ना। हमको क्या लिखना है, जैसे फुल स्टॉप दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है ना, तो इनको हमको सही जगह पे लगाना है। जैसे वंस देयर वाज ए फॉक्स, तो वंस देयर वाज ए फॉक्स डॉट, है ना, फुल स्टॉप लगा दिए हमने। फिर द फॉक्स वाज वेरी हंग्री, तो द फॉक्स वाज वेरी हंग्री लिख दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। फिर डिड द फॉक्स फाइंड एनीथिंग टू ईट, है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए हमने, पूरा लिख दीजिए सेंटेंस। और ये क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे, है ना। इस प्रकार से आपको चिन्ह लगाना है। अगला है आपका, सही शब्द से रिक्त स्थान भरें। द लायन लिव्स इन ए डैन, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैन आ जाएगा ये वाला। फिर है द काऊ लिव्स इन ए सैड, फिर द मंकी लिव्स इन द ट्रीज, यानी बंदर कहाँ, पेड़ पे रहता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सही आंसर लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, वर्णों को क्रम शब्द में इनके नाम से लिखें, है ना, यानी रीअरेंज लेटर्स, राइट नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे जो दिया है उनको सही क्रम में लिखना। जैसे ये क्या है, सेब है ना, एप्पल है, लेकिन यहाँ पे एप्पल की स्पेलिंग कैसी दी है, ELPAP, है ना, तो इसको हमको जमाना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, फिर डबल पी, है ना, ये पी, तो APP, फिर आ जाएगा L और फिर E, तो एप्पल हो गया ये। तो इस प्रकार से आपको सही क्रम से जमाना है। ये क्या दिया है, पेंसिल है
है ना। तो ये उल्टा लिखा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, पेंसिल, पी आएगा, फिर उसके बाद ENCIL इस प्रकार से। फिर ये क्या है, मैंगो, तो MANGO इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अगला है आपका 19 नंबर का प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, है ना। यानी सही वर्ड हमको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ लिखा है बालाज मदर इज़ द, क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे देखो, आपके यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा, तो आप यहाँ से पढ़कर, यहाँ पे खालिस्तान में लिखा गया है, देखो क्या है, राजी देवी, है ना, रोशन, फिर सरपंच। तो क्या आ जाएगा, बालाज मदर इज़ द, क्या थी वो, सरपंच थी। तो हमने क्या लिख दिया, सरपंच ऑफ द विलेज, यानी गांव की सरपंच थी। तो सरपंच आ जाएगा सबसे पहले वाले बॉक्स में। अगला है द नेम ऑफ बालाज मदर, बालाज फादर इज़, तो बालाज के फादर का नाम क्या था, तो रोशन लिखा है यहाँ पे, तो रोशन नाम लिख देंगे, है ना। और फिर द नेम ऑफ बालाज मदर इज़, तो क्या था, राजी देवी, है ना। तो राजी देवी हमने यहाँ पे ब्लैंक्स में लिख दिया। इस प्रकार से हमको यहाँ पे लिखना है। अब अगला प्रश्न है आपका कि जानवरों के चित्र को वर्गीकृत कर दिए गए स्थान में लिखें। तो यहाँ पे हमको लिखना है कि जानवरों के चित्र जो दिए हैं उनको वर्गीकृत करके दिए गए स्थान में हमको लिखना है। तो देखो क्या है, यहाँ पे जेब्रा दिया है, वॉल्फ दिया है, कैट दिया है, बफेलो, डियर, है ना, और बियर। तो इस प्रकार से दिए हैं। तो इनको क्या लिखना है, देखो डोमेस्टिक एनिमल मतलब पालतू जानवर कौन कौन से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बफेलो है यानी भैंस पालतू जानवर है, फिर कैट यानी बिल्ली पालते हैं, लिख दिए, है ना। वाइल्ड एनिमल तो जंगली जानवर तो वॉल्फ है, डियर है, बियर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे अलग अलग इनको लिख दिए। तो और इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि लुक एट द क्लॉक्स एंड राइट द टाइम इन द स्पेस गिवन बिलो, मतलब खालिस्तान में हमको टाइम इनका देख के लिखना है। देखो यहाँ पे कितना 6 बज रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 o'clock, है ना। यहाँ कितना 10 बज रहा है, पूरा 10, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 o'clock। यहाँ 9 बज रहा है तो 9 o'clock। यहाँ पे 11 बज रहा है तो 11 o'clock, है ना। यहाँ पे 10:30 बज रहा है, 10:30 तो 10:30 o'clock, है ना। इस प्रकार से हम यहाँ पे टाइम लिखने के लिए हमको आया है, तो टाइम हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर, है ना। तो हमको यहाँ पे इसको जमा कर लिखना है। देखो यहाँ पे 5 वाक्य लिखे हुए हैं, ये इधर उधर लिखे हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा देयर वाज ए फॉक्स इन जंगल, तो यहाँ लिखेंगे हम देयर वाज ए फॉक्स इन जंगल। उसके बाद सेकंड में आ जाएगा ये 5वां नंबर का, ही सॉ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ सेकंड लिख देंगे। थर्ड में आपका ये सेकंड नंबर का आ जाएगा, फिर फोर्थ में आपका थर्ड नंबर का आ जाएगा ये, फिर इस प्रकार से, यानी इनको हमको जमा कर लिखना है। तो ये थे बच्चों आपका वार्षिक परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको, और कैसे आपको लिखना है अपना पेपर, उसके बारे में मैंने बताया। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिले।